हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से किसी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं और हमने उसमें इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही लिए थे। ठीक है गाइस, तो इस आज का हमारा 33वां क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट ए स्टैक यूजिंग अ लिस्ट। ठीक है, कई बार इंटरव्यू में देखा है, पूछा जाता है, तो आज हम अपनी प्ले लिस्ट में इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैक होता क्या है। देखिए, स्टैक क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक लीफो प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब लीफो क्या होता है? This means that the last element added to the stack in the first one to be removed। जो भी डेटा आपका सबसे लास्ट में आया है और उस स्टैक में से हम डेटा को डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, इसको कुछ ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आप लाइक स्टैक ऑफ प्लेट्स होता है, यू कैन ओनली ऐड और रिमूव प्लेट्स फ्रॉम द टॉप। तो टॉप पे से ही आप उसको हटा सकते हो या उसको देख सकते हो या फिर उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको एलिमेंट 1 बाय 1 डिलीट करने हैं तो आपको लास्ट से ही करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं लीफो प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब करना कैसे गया इसको? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है वी हैव टू क्रिएट ए स्टैक विद पुश पॉप पीक ऑपरेशन। तो पुश का मतलब क्या है कि आपको कंटेंट उसके अंदर भेजना है तो पुश करेंगे, कंटेंट उसमें से हटाना है तो पॉप करेंगे, अगर कंटेंट देखना है लास्ट वाला एलिमेंट क्या है तो पीक करेंगे। तो आपको क्या करना है गाइस, लिस्ट को यूज़ करके इसको बनाना है। अब आपको पहले से ही पता है कि भाई लिस्ट के अंदर तो पहले से ही होता है, आप अपेंड भी करते हो, आप पॉप भी करते हो, लिस्ट पर्टिकुलर इंडेक्स पे भी इसको इंसर्ट कर सकता है। बट ये कह रहा है कि आपको एक स्टैक की तरह बिहेव कराना है लिस्ट को और आपको अपनी खुद की क्लास बनानी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल समझाऊंगा और उसके बाद हम अपनी कोड को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से कि भाई एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि पुश। मैंने कहा कि एक स्टैक में बना के रख लिया, लाइक आप समझिए कि एक लिस्ट बना के आपने रख लिया, एक स्टैक बना के रख लिया। आपने कहा कि इसमें सबसे पहले हम कोड को पुश करेंगे। मैंने कहा 10 पुश कर दिया, तो क्या होगा, 10 इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से आपने पुश चलाया इसके ऊपर, स्टैक डॉट पुश 20, 20 इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हो, तीसरी बार फिर पुश चला रहे हो 30 के साथ, क्या इंसर्ट हो जाएगा, 30 इंसर्ट हो जाएगा। तो गाइस जब पीक चला रहे हो, पीक का मतलब क्या है, आप लास्ट एलिमेंट को देखना चाह रहे हो। तो पीक का क्या मतलब है कि आप लास्ट एलिमेंट ही यहाँ पे देख पा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट 30। गुड, अब वापस से आप उस पर पॉप चला रहे हैं। पॉप का मतलब डिलीट। अभी हमने देखा था लीफो में काम करता है। अगर लीफो प्रिंसिपल पे कोई चीज़ काम कर रही है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे लास्ट में क्या है आपका 30। सबसे पहले डिलीट कौन होगा, 30। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा आपका 30, कि भाई आपका 30 जो है वो डिलीट हो गया। इस केस में हम इसको डिलीट करेंगे। फिर वापस से आपने पॉप चला दिया तो क्या डिलीट हो जाएगा, 20 डिलीट हो जाएगा, क्योंकि 30 डिलीट होने के बाद जो सबसे बाद में रहेगा वो क्या रहेगा, 20। अगेन जब आप इस पे पॉप चलाओगे तो क्या डिलीट हो जाएगा जब की बार, 10। अब क्योंकि अब तो ये खाली हो चुका है, अब वापस से अगर आपने पॉप चला दिया तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए आपको, नन। तो गाइस यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। तो अब हमें इसे बनाना कैसे, अब हमें स्क्रैच से नहीं लिखना है इसको। ये कह रहा है कि आप लिस्ट को यूज़ कर लो और एक ऐसा स्टैक बनाओ, एक क्लास बनाओ और इसी के बिहाफ पे इसको क्रिएट करके छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए चलते जुपिटर नोटबुक में और हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो भाई बहुत ही आसान है, अगर आपको पता है क्लास क्या होती है, नहीं पता है तो एक बार प्लेलिस्ट में देखिएगा, यू विल कम टू नो क्लास कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं यहाँ पे क्लास बनाया हमने और यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टैक। ठीक है, उसका नाम रख दिया स्टैक। अब सबसे पहले अब आपको क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि गाइस जब भी आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे डेफ और यहाँ पे अपना इनिट बना दीजिए। ठीक है, डंडर मेथड होता है और यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा सेल्फ। सेल्फ के बाद अब यहाँ पे क्या कह रहे हो गाइस, एक लिस्ट से इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट, और मैं यहाँ पे एक स्टैक यूज करूंगा, दिस इज द वेरिएबल गाइस, रिमेंबर इट्स एन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि ये स्टैक मैंने कैपिटल से लिखा है और यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। मैंने कहा कि इंटरनली एक स्टैक मैंने लिया है, एक लिस्ट ले सकता हूँ मैं, जो भी आप कहो। मैंने इसको एक ब्लैंक लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैं सबसे पहले पुश ऑपरेशन के लिए एक मेथड बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ले कह सकता हूँ कि भाई ये मेरे पुश ऑपरेशन के लिए समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डेफ एक मेथड बनाओगे पुश के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा पुश। अब पुश के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ। ठीक है,
फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा किसी भी मेथड में सेल्फ ही जाता है। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि यूज़र वैल्यू देगा, ठीक है। और यूज़र वैल्यू देने के बाद क्या होगा गाइस, यहाँ पे सिंपल आप ये कहोगे सेल्फ डॉट स्टैक, ठीक है। आपका वेरिएबल है वो, और इसको क्या करोगे, डॉट अपेंड। तो गाइस ये चीज़ आपको पहले से ही पता है, क्योंकि इसको स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मान के चलिए आप इसे लिस्ट पे ही लगा रहे हो। अब लिस्ट के जो ऑपरेशन है, अपेंड क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसी वैल्यू को सबसे एंड में जाके अपेंड कर देता है। तो कुछ ऑपरेशन तो आपका कंप्लीट हो गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो ये आप प्रिंट करा सकते हो कि जो आपका एफ स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एफ स्ट्रिंग है हमारा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करके आप कह सकते हो अभी वैल्यू आई है, उसको आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को आप यहाँ पे कह सकते हो कि वैल्यू पुश्ड टू दी स्टैक, या स्टैक लिख दीजिए सीधा सीधा, डन। वैसे अब नेक्स्ट बारी आती है आपके पॉप ऑपरेशन की। तो पॉप ऑपरेशन के अंदर क्या होता है आपका, सिंपल सी बात ये है कि आप अब एलिमेंट को हटाना चाहते हो, तो कैसे हटेगा ये, सिंपल। आप एक डैब बना लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, पॉप बना दीजिए। पॉप के अंदर आप यहाँ पे कहना चाह रहे हो सेल्फ जाएगा पहला पैरामीटर, क्योंकि पॉप के अंदर कोई वैल्यू लेनी नहीं है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ही हमें हटाना है। तो सिंपल सी बात है। तो बस एक चीज़ यहाँ और देखनी पड़ेगी कि पॉप आप तभी कर सकते हो जब आपके एलिमेंट तो होने चाहिए उसमें, तभी तो पॉप कर पाओगे। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो कहाँ से पॉप होगा। तो मैं अभी के लिए इसको पास लिखता हूँ और एक मेथड और बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ, और डेफ के अंदर मेथड का नाम रख देता हूँ मैं इज एम्प्टी, ठीक है। इज एम्प्टी क्यों गई, मैं पहले चेक कराऊंगा तभी तो पॉप हो पाएगा। अगर एलिमेंट पहले से ही नहीं है तो क्या ही पॉप करेंगे हम उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये आपका सेल्फ बना, और सेल्फ के अंदर इससे क्या रिटर्न कराओगे, मैं इससे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराऊंगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लेंथ चेक करूंगा इसकी, सेल्फ डॉट स्टैक की। लेंथ चेक करने के बाद मैं इक्वल्स टू यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं सिंपल लिख दूंगा इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टैक खाली हुआ तो स्टैक खाली क्या रिटर्न करेगा, अगर उसकी लेंथ 0 हुई तो गाइस 0 इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो पहले से ही खाली है। अगर लेंथ 0 नहीं हुई तो क्या रिटर्न होगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। सिंपल सी बात है कि भाई अगर इसकी लेंथ यहाँ पर 0 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 2 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 0 इक्वल्स टू 0 होगा। अब गए सिंपल, अब वापस से पॉप में आ जाइए। अब पॉप के अंदर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, पॉप के अंदर गई सिंपल सी बात है, अगर एलिमेंट हमें पॉप करना है तो मैं पहले चेक करूंगा इफ के बाद यहाँ पे सिंपल आप लिखोगे सेल्फ डॉट इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी है आपका कौन, स्टैक, ठीक है, तो अब बोलोगे स्टैक इज एम्प्टी, सिंपल। यहाँ पे आप कह सकते हो प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। और बदले में क्या रिटर्न करा दोगे इससे, हम उसको कह देंगे कि भाई जब रिटर्न नन कर दीजिए, ठीक है। क्यों रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि guys, अगर आपको यहाँ पे कुछ करना ही है तो नन रिटर्न करना है उसको। ये मैसेज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना भी लिखो तो नहीं। सीधे ये कह रहा हूँ कि मैं, अगर ये वाला फंक्शन लेंथ 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये फंक्शन जब ट्रू हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, वो रिटर्न कर देगा नन, ठीक है। अदरवाइज क्या कर देगा गाइस, अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आप एल्स भी लगा सकते हो, तो मैं एल्स नहीं लगा रहा, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि फंक्शन जब रिटर्न कर ही रहा है तो सीधा सीधा रिटर्न भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सेल्फ डॉट स्टैक डॉट पॉप। अब गाइस क्योंकि हमारे पास जो बेशक हम इसको स्टैक कह रहे हैं बट है तो लिस्ट ही ना, आपने यहाँ पे क्या लिया है, लिस्ट लिया है, तो लिस्ट के ऊपर पॉप तो मैं चला ही सकता हूँ। पॉप क्या करता है, हमेशा लास्ट इंडेक्स को डिलीट करता है। तो सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक काम हो गया। अब एक लास्ट मेथड आपको बनाना है जिसको हम कह रहे हैं पीक ऑपरेशन। तो पीक ऑपरेशन क्या करता है, तो पीक ऑपरेशन आपको क्या देता है गाइस, आपको सिंपल लास्ट वाले एलिमेंट को ला के देता है। तो यहाँ पे आप डेफ लगाओगे और यहाँ पे लिख दोगे पीक, और पीक के अंदर सिंपल सबसे पहले सेल्फ, और सेल्फ के बाद अब गाइस पीक तो तभी मिले, अगेन वही पॉप वाली बात है, अगर उसके अंदर एलिमेंट हो। अगर नहीं होते एलिमेंट तो क्या करोगे, आपको यही स्टेटमेंट दोबारा से लिखना है कि अगर स्टेटमेंट के अंदर डेटा नहीं है, अगर स्टैक के अंदर डेटा ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे, कुछ भी पिक करके नहीं बताओगे। सिंपल सा क्या है, आप उसको नन रिटर्न करा दोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे आप रिटर्न नन। बट
अगर आपका एलिमेंट है उसके अंदर तो आप क्या करोगे, -1 को दिखाओगे क्योंकि लास्ट इंडेक्स आपको दिखाना है। तो उस केस में यहाँ पे आप कह दोगे रिटर्न सेल्फ डॉट स्टैक, और जो भी आपकी लिस्ट है जिसको आप स्टैक कंसीडर करा रहे हो उसके -1 के एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, डन गाइस। ठीक है, यहाँ पे इसको रन कर लो। लेकिन एक एरर आ रहा है, इसको ठीक कर लो। तो इसका शायद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लग रहा है, पता है। अब क्या करना है गाइस, आपको सिंपल यहाँ पे जैसे आप नॉर्मली इफ इक्वल्स टू मेन लिखते हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ पे कह सकते हो इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू सिंपल, यहाँ पे अंडरस्कोर मेन, यहाँ पे आपने लिख दिया। और लिखने के बाद आप सिंपल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो क्योंकि आप क्लास के अंदर हो तो क्लास के अंदर क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे स्टैक इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप कहोगे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट आपने लगा दिया, ऑब्जेक्ट बन के आपका रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है गाइज, सबसे पहले आपको स्टैक के अंदर डेटा को पुश करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुश लिखूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इसके अंदर आ जाएगा। डन, 10 पुश टू द स्टैक। तो अगर आप स्टैक की वैल्यू को प्रिंट करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, स्टैक के अंदर तो अब जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिखती है कुछ इस तरह से वैल्यू दिखती है, जो कि समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या प्रिंट हो रहा है, क्योंकि गाइस ये अब आपकी कस्टम क्लास है। तो अगर जब कभी भी आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो आपको वहाँ पर एक str मेथड भी बनाना होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पाइथन के प्लेलिस्ट के अंदर कि भाई आपके str और repr क्या होते हैं। तो आप अगर उस स्टैक को देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अंडरस्कोर str में बना हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर पहला आर्गुमेंट सेल्फ ही जाएगा, और सेल्फ के अंदर हम इससे रिटर्न कराएंगे, क्या रिटर्न कराएंगे, अपने स्टैक को। और स्टैक को कैसे रिटर्न किया जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक str मेथड लगा दीजिए, और str के अंदर आप यहाँ पे कह दीजिए सेल्फ डॉट स्टैक, कि भाई जो भी मेरा स्टैक है उसको क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। तो अगर मैं इसको रन करूँ अब और स्टैक को रिटर्न करूँ, देन यू विल सी, काम कर लीजिए गाइस, इसके आगे प्रिंट लगा लीजिए, और प्रिंट के बाद यहाँ पे इसको रन करिए, और रन करने के बाद यू विल सी आपके स्टैक के अंदर 10 आ। ठीक है, सिंपल वैसे अपेंड होता है गाइस, आप बेशक पुश चला रहे हो बट चल क्या रहा है गाइस, एग्जैक्टली में अपेंड ही चल रहा है। ओके, अब अगेन यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, स्टैक डॉट पुश, और फिर आपने कह दिया 20। ठीक है, एंड यहाँ पे 20 आपका आ गया। फिर यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, 30। 10 स्टैक में आपका 30 आ गया। अब आप क्या चलाना चाहते हो गाइस, इस पे आप चलाना चाहते हो पीक पुश, जो भी आप चलाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्टैक डॉट पीक, और पीक के अंदर कोई आर्गुमेंट दिया नहीं है, तो पीक क्या बताएगा आपको, सिंपल एक बार इस पे प्रिंट लगा लीजिएगा इस। ठीक है, तो पीक के अंदर क्योंकि आप वैल्यू को रिटर्न करा रहे हो, तो क्या कह रहा है गाइस, यही। ठीक है, यहाँ पे आपको पीक ने रिटर्न कर दिया, आप कितनी बार भी पीक चला लो दैट इज गोइंग टू रिटर्न द सेम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये पीक की वैल्यू आ रही है, और कॉमा आपने लगाया, पीक आपको दिया है 30। ठीक है, जितनी बार भी पीक चलाओगे गाइस, इसका कोई मतलब ही नहीं है जितनी बार भी पीक चलाओगे, क्योंकि पीक को आपको केवल लास्ट वैल्यू को दिखाना है। आप इसको दोबारा चलाओगे तो भी आपको क्या करेगा, ये दोबारा में भी आपको 30 ही दे देगा। ठीक है, अब बात आती है इस किसकी, पॉप की। पॉप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पॉप सिंपल, अगर यहाँ पे हम पॉप कहें कि चलो ठीक है पॉप चलाइए, एंड यू विल सी जब आप पॉप चलाओगे तो पॉप ने क्या कर दिया है, 30 पॉप कर दिया। पॉप हुआ नहीं गाइस, यहाँ पे पॉप लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पॉप भी आपको 30 देगा, तो पॉप यहाँ पे लिखोगे तो पॉप विल रिमूव। ठीक है, पॉप हुआ, पॉप के बाद एक बार और आप पॉप चलाना चाहोगे यहाँ पे प्रिंट, तो अगर यहाँ पे देखना चाहो वैल्यू को तो पॉप को देख भी सकते हो। तो पॉप यहाँ पे गए देखोगे 30 हट गया। अब वापस से इस लाइन को चलाओगे, दोबारा से पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को आपको हटा के दे देगा। ठीक है, आपने यहाँ पे प्रिंट किया, अगेन 10 भी हट गया आपका। फिर वापस से आप पॉप चलाओगे, 3 बार चला रहे हो आप यहाँ पे पॉप, यू कैन गो फॉर दैट। तो यहाँ पे आप प्रिंट करोगे, अगेन डन, और यहाँ पे आपका जो है वो खाली हो गया। तो अब की बार जब पॉप चलाएंगे हम, क्योंकि 3 एलिमेंट थे, तीनों बार आपने पॉप चला दिया, तो जब आप इसको पॉप चलाओगे व्हाट विल हैपन, आपको मिलेगा नन।
नन क्यों हो गया? क्योंकि ये खाली हो चुका है और आपने यही इम्प्लीमेंट किया था कि अगर पॉप खाली है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, कहाँ है आपका पॉप, ये रहा। तो पॉप आपका क्या रिटर्न कर देगा, नहीं। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया है। तो सबसे पहले उसने क्या लिखा है यहाँ पे, स्टैक इज एम्प्टी। तो एम्प्टी क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू। अब वापस से इसको चला दो, पुश कर दो, पॉप कर दो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, यू कैन डू दैट। तो इस तरह से हमने बना दिया है पूरा पूरा रेप्लिका किसका, एक स्टैक का। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।